सुनो सुनो सुनो, कोई भी व्यक्ति अंदर है तो बाहर निकल ले, वह कीमती सामान भी बाहर निकाल ले। कानूनी प्रक्रिया के तहत इस मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। किसी भी नुकसान पर प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और चीज़ें अवैध हो सकती, उसमें से अगर उन 100 में से अब हम कोई ना कोई तो चिन्हित करके हर 100 पर कार्रवाई होगी। ये नहीं हो सकता 100 की 100 छोड़ दें। अब जिसके ऊपर पहले कुछ ऑलरेडी ऐसे एक्टिविटीज़ के FIR दर्ज है तो हम उनके ऊपर थोड़ा प्रायोरिटी कर रहे हैं। काम तो भी हम ये थोड़ी अभी वो इस लाइन में तो तोड़ रहे हैं। आप बताओ, नक्शा पास है छोड़ देते हैं। आप बताओ कुछ इसकी अप्रूवल है तो बताओ। आपने इनको कह दिया भी आपने एग्रीमेंट करवा लिया, कुछ उससे मेरा लेना देना नहीं है। आप एक बार आप निगम को एक्सप्लेन कर दो, खाली कर लो जी। आपका कोई इम्पोर्टेंट आप जी उनसे बात तो बंदे लगा दो जी, कोई इनका इम्पोर्टेंट सामान है नहीं चाहता। छोटे बच्चे हैं, वो आप देखो जी, निगम वालों को आप कह सकते हो। देखो मैडम, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा मैडम। आप 1-2 घंटे का क्राइम आप कितना टाइम आपका सामान परमिशन ले रखी है ये। आप निकलवा लो। तो सर 1 दिन का तो टाइम दे दो आज का। मैडम मेरे हाथ में टाइम देना नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे को अगर वो कहेंगे कि जी आज कार्रवाई नहीं करनी तो मैं रुक जाऊँ। अगर वो कहेंगे कार्रवाई करनी है तो मेरा फर्ज है। मैडम वैसे मेरी ड्यूटी आज लगाई गई है कि जो कार्रवाई है उसको पूरी करो। और अगर वो कह देंगे आज कार्रवाई नहीं करनी, हम नहीं करेंगे। अगर वो कहेंगे करनी है तो करनी है। मैं नहीं ना क्या, मैं कार्रवाई रुकाऊंगा इसको तो मैं तो आपके साथ हो गया जिन लोगों ने नक्शेबाजी मैं नहीं सर बना लिया था। मैं नहीं। सर प्लीज रिक्वेस्ट करिए, थोड़ा सा टाइम तो दिवाओ सर प्लीज। नमस्कार जी, मैं देवेंद्र शर्मा, मैं चाचा लगता हूँ इनका। दूसरा क्या है कि हमने ये प्लॉट 3 साल पहले जोड़ी के हरिओम से लिया था, हरिशंकर जी से लिया था, जिसकी हमने बाकायदा हमने अपने अकाउंट से उनको पेमेंट दी हुई है। कोई वो नहीं है कि उसका उस बंदे का कोई इशू नहीं है कि इस तरह का नहीं है। ये झूठा अफवाह फैला के है ना, बदनाम करके इस पे कार्रवाई करवा रही है। और नगर परिषद इसकी पूरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मैं बोलता हूँ उनको, एक नोटिस उन्होंने कोई भी प्रूव करते एक नोटिस दिया हो ना, हमारे नाम ये प्रॉपर्टी हुई है अभी तक, नोटिस नहीं दे रखा ना हमारे नाम ये प्रॉपर्टी हुई है अभी तक। जबरदस्ती जिसको बोलते ना, जिसको नाजायज वो काम करवा रही है ये नगर परिषद। एक नोटिस भी बता दो, प्रॉपर्टी हमें प्रूव करो। हमारी अभी प्रॉपर्टी हुई नहीं है, अगली ने प्रॉपर्टी लेके पैसे लेके फुल पार्टी एग्रीमेंट कराया। उस फुल पार्टी एग्रीमेंट का मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है दिसंबर 25 में, आज से 6-7 महीने पहले। ठीक है, अब रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, उसकी कोई रीजन है। हमने कोर्ट माननीय अदालत में इसको दायर किया हुआ है, वहां से रजिस्ट्री का ऑर्डर होगा तो हम रजिस्ट्री करा लेंगे। जब हमारे नाम प्रॉपर्टी आ जाए, बिल्कुल। ये बताओ जनाब, मैं एक ही सवाल पूछूंगा नगर परिषद से, क्या सोए हुए हैं क्या आप? वहां से यहाँ तक लेके आ गए, क्या सबके चेक कराओ ना। ठीक है, देखो भाट साहब ईमानदार, मैं भाट साहब ईमानदार आदमी है, मैं उनका दोस्त नहीं। भाट साहब बोलेंगे हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, हम खड़ा होकर तोड़वाएंगे इसको। लेकिन देखो किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। ये नगर परिषद जो कर रहा है ना, बहुत गलत काम कर रहा है। एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है जिसने ये जो झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है कि हमने नोटिस दिए। अगर ये नोटिस देते तो हम कार्रवाई कुछ ना कुछ करते हम अपना। इतने झूठे मक्कार आदमी नगर परिषद में बैठा रखे इन्होंने। एक आदमी रिसीविंग दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि हमारे यहाँ पे आए हैं, बकवास कर रहे हैं, और कोई कागज देखने को तैयार नहीं है। कागज नहीं देख रहा जी हमारा। ये ऐसे काम होते हैं क्या? ये तो जबरदस्ती वाली बात है। ठीक है भाई, ठीक है, उन्होंने किया, वो अपना जेल में काट रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हो आप। छोटे ठीक है, हमारे नाम कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ हो तो तोड़ो ना। हमारे नाम अभी तक कुछ आई नहीं है। अगले ने 25 लाख रुपए देके और क्या नाम है दूसरे को एग्रीमेंट दिया हुआ है, ये कहाँ जाएगी? ये कुछ टाइम मत करो ना भाई, क्यों किसी के साथ ऐसा कर रहे हो? आप सारे सुन रहे हो, आप हमें एक नोटिस दे जाओ, आप हमारी सुन लो, आप कार्रवाई से कुछ लो, हम तोड़ेंगे जी। ये क्या गली में रहेगी? क्या प्रधान बन गया? प्रधान नहीं बना सर, देखो जनाब, भाट साहब सॉरी, अगर आपको नहीं, अगर किसी महकमे ने फॉलो नहीं किया जी तो वो जिम्मेदार है। आपको लगता है कि किसी का मकान बिना कानूनी प्रक्रिया फॉलो किए बिना अगर कोई तोड़ता है तो वो अपनी नौकरी खा सकते हैं? हमारे ऊपर, इनके कमिश्नर हैं, उसके ऊपर आप जो लीगल प्रोसेस है करो। आप 1 महीने से 1.5 महीने से कोर्ट में गए जी,
अब कोर्ट में अपना पक्ष आपने रख दिया, अब आज की डेट में आपका कोई स्टे है तो हम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, ये भी नहीं है। अगर कोर्ट का कोई स्टे अभी बताओ, मैं इनको अभी रुकवा देता हूँ, कोई जैसे भी नहीं स्टे नहीं है सर। मेरा काम ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है तो मैंने नहीं सर बिल्कुल बिगड़, और कोई देखो जी देखो कोई भाट साहब, लेक्चर नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप मुझे लेक्चर नहीं देखो चाहिए। भाट साहब, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सर, रहा आप हूँ, ठीक है, टाइम आप हमें दे कुछ दो, टाइम दे थोड़ा सा टाइम मैं दे, देखो सर, आप कोई बात उसके- मेरे हाथ में टाइम है ही नहीं देखो है। सर, उसके बाद आप जो कार्रवाई करोगे आप मैं समझे नहीं आप बात मेरी, मेरे हाथ बस टाइम है ही नहीं देखो सर, ये है। देखो- आपने टाइम लेना है, ले ही तो लिया, 1.5 महीने से नहीं कोर्ट सर, में देखो- जा रहे हूँ। देखो भाट, पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई है, और कार्रवाई जो है ये एमसी पटौदी की। एमसी पटौदी के पास कंप्लेंट भी पहुंची कि कोई बिना नक्शे के एक मकान बन रखा है, उसमें कहीं ना कहीं गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि जी बहुत सारी एनक्रोचमेंट हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर 100 एकड़ खाली कराने हैं तो पहले 10 एकड़ कौन से हो। वो पहले 10 एकड़ अगर 1000 एकड़ के अवैध सिस्टम को अच्छा मैसेज दे पाए तो हम 10 एकड़ के ऊपर उस पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पर लोग नशे का कारोबार, गैंगस्टर्स, ऐसे प्रकृति के लोग हैं, उनके ऊपर भी हम शिकंजा कस रहे हैं। ये नहीं है कि वो क्राइम में इन्वॉल्व है तो टूट रहे हैं, नहीं, इलीगल है, इलीगल है तो टूटेगा। हाँ, उसमें क्राइम भी इन्वॉल्व है तो इसलिए सख्ती थोड़ी जल्दी होगी। आज का जो हम जो कर रहे हैं इसमें CIA फारूक नगर लोकेश जी मेरे साथ हैं, उनके इंचार्ज, MC सोना से उनके BI साहब मेरे साथ हैं, DCP ऑफिस से साथ हैं, और मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। और ये जो कृष्ण करके एक गैंगस्टर है जिसके ऊपर 15 मुकदमे जो पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार है वो दर्ज है, उसमें एक हत्या का मामला भी दर्ज है, हत्या कर रखी है, एक हत्या करने का प्रयास है, अवैध हथियार का है, एक्सटॉर्शन का है। तो अगर ऐसे केसेस में सरकार के सख्त निर्देश हैं कि सख्ती इतनी की जाए कि माफिया जो है इन चीज़ों से अपनी उगाई सिस्टम करके अगेन माफिया में लगाए, माफिया वाली एक्टिविटीज़ में लगाए, तो उसको बंद कर। ये आज की कार्रवाई नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन, DCP क्राइम और क्राइम विभाग की मेन कार्रवाई के साथ बाकी सारे एनफोर्समेंट के विभाग साथ मिलकर पिछले 20-25 दिन में हमने मेरा ख्याल कई 200-400 करोड़ रुपए की ज़मीनें खाली करवाई। वो सरकारी ज़मीनें, पहले हम सरकारी ज़मीनें खाली करवाई, वो हमने 12 प्रॉपर्टीज ऐसी खाली करवाई अप्रॉक्सीमेटली। अब हम उनके जो इंडिविजुअल मकान है भाई नक्शा पास कराओ। आप अगर इलीगल एक्टिविटी करते हो तो आपकी इलीगल एक्टिविटी के ऊपर भी शिकंजा कसा जाए, ये क्लियर मैसेज है। और आज जैसे अभी टूटा है, इसके बाद एक और टूटेगा और उसके बाद कल फिर और टूटेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर रोज़ एक मकान बनेगा। ये जो आदमी था जिसका मकान अभी ये बाहर है या जेल? ये जो पुलिस की इंफॉर्मेशन है, जेल में, ये जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर सिस्टम कोई ना कोई उनके बंदे चलाते होंगे। CIA वाले उसके ऊपर काफ़ी निगरानी रख रहे हैं, तो वो पुलिस का जो काम है वो पुलिस का। आज जो आपकी मीटिंग है वो अपराधियों के तोड़ने पर है या बाजार का भी कोई निरीक्षण करेंगे और वहाँ भी कोई इंप्रेशन? देखो जी, जब अभी मुख्यमंत्री जी हरियाणा के श्री नायब सैनी जी ने मीटिंग की और उन्होंने ये कहा कि ये एक ऑफिसर अगर जाता है तो आंखें बंद नहीं करनी। आज हम ये करने आए हैं, अब मैं 1.5 घंटा दोबारा ट्रैवल करके नेक्स्ट बार पटौदी आऊँ, उससे बेहतर है कि जी कुछ ना कुछ आज भी करेंगे। पटौदी का मैं बाज़ार वालों का धन्यवाद करूँगा, बहुत सुधार है। मंडी में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है, मंडी वालों को समझना पड़ेगा। और मैं पिछली बार भी बोल कर गया था, 15-20 दिन में अगर मंडी नहीं सुधरी तो एक्शन ऐसे ले देंगे कि जी पता लग जाएगा मंडी कैसे सुधरी। लोगों के सहयोग के साथ ही हम इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। व्यवस्था सुधार में हर किसी का अपना रोल है, हम कोई डायरेक्ट डंडा नहीं चलाएंगे। आज भी अगर हमने मकान तोड़ा है तो उनका कोई इंपॉर्टेंट सामान है, कोई टीवी है, कोई फ्रिज है, कोई उनके बेड है, हमने निकलवा दिया। हमारा कोई काम नहीं था कि जी हमने उनको नोटिस दे रखे हैं, MC वालों ने, उनका काम था निकालना, लेकिन फिर भी निकाल दिया। उसके बिल्कुल साथ वाला एक प्लॉट वाला था, उसका गेट था, अभी हमें JCB लेकर जाने के लिए गेट हटाना पड़ा, लेकिन हमने उससे परमिशन दी, यार तो गेट हटवा लो, हम आपका गेट साइड पर रख देंगे, अगर आपको लगता है कि आपका 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा हम दे देंगे, लेकिन माफिया पर डंडा चलेगा।
100% चलेगा। और ये मुहिम जो सीपी साहब के सख्त आदेश हैं कि जी लिस्टें तैयार हैं, हम अपनी कार्रवाई जो हैं एनफोर्समेंट की, एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की, इसके साथ मिक्स करके अच्छी कार्रवाई, ताकि लोग, अब आज मैं 100% कहता हूँ कि शाम को इस सारी कॉलोनी में एक चर्चा जरूर होएगी, कोई ऐसे है भी अगर नशा नुशा इधर में आ गया ना, ये सरकार तोड़ दी। देखिए इतना डर होना ही चाहिए जी। और वो आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद है, जो लोग, जो पुलिस की डिपार्टमेंट की क्राइम की रिपोर्ट जो है हेडक्वार्टर तक जा रही है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम सही ढंग से काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, और उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि लाखों जनता तक ये पहुँचती है वीडियो, तो बहुत अच्छी बात है। एक सर मैं एक और मुद्दे पे आ रहा हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पटौदी हेली मंडी दोनों इंक्रोचमेंट से बड़ी ग्रस्त है जी, और आपने उसमें काफ़ी हद तक काबू पाया है जी, अभी बहुत हटा है जी, लेकिन थोड़ी सी उसमें कुछ आए थे मामले कि एक तो जैसे पटौदी में जो हटाया, एक साइड में तो आपने हटा दिया था, दूसरी साइड में कोई निशान लगाए थे और बाद में कहा था कि शायद पैमाइश होगी, पैमाइश के बाद। देखिए जी, मैंने कोई वीडियो देखी थी, जी, पता नहीं कौन बोल रहा था कि जी पैमाइश गलत कर गया RS बार। जी, कभी भी एक फीता लगा के ऐसे पैमाइश नहीं, वो जनरल था भैया जी भी, अगर हम सेंटर से ले तो इतना। जी, पैमाइश हमेशा एक मशीन है उससे, रेवेन्यू से वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करवाएंगे। अगर वो पैमाइश करवाने की जरूरत पड़ी, देखो अगर बाज़ार का सुधार हो गया, लाखों जनता सही है, तो हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर लाख जनता, 2 लाख जनता दुखी होएगी ट्रैफिक से, तो वही एक्शन होएगा। तो वो पैमाइश का काम जो MC का है, मेरे को MC पटौदी, फारूक नगर या कोई भी महकमा RS बाट को एज नोडल ऑफिसर जब भी कहेगा, 12 बजे कहेगा, DCP क्राइम अगर रात के 2 बजे भी कह देंगे तो मैं पहुँच जाऊँगा। ये मेरा काम है। एक सर आपने इंक्रोचमेंट हटाई, लेकिन नाले से एक्चुअली नाला बना हुआ है, आपको पता है, 1 फुट ऊपर से, और उससे ऊपर जो है वो फिर थोड़ा और ऊंचा है। तो यदि उधर साइड में कोई सर्विस रोड बन जाए या पैदल यात्रियों के लिए बन जाए, कुछ वाहन वहाँ खड़े हो जाएं, तो उसमें फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल अभी होता है, हो ये रहा है कि अभी भी आपने इंक्रोचमेंट तो हटा दी, लेकिन अभी लगभग या तो दुकानदारों के प्रयोग में आ रही है वो जगह, आम आदमी के वो वाहन खड़ी करने में या आने जाने में उसका इतना प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो इस दिशा में कोई संबंधित एजेंसी को, नगर परिषद को कोई निर्देश देंगे क्या? निर्देश मैं तो कौन होता हूँ, मैं तो इनकी टीम का मेंबर हूँ। पहली बात, 2 तरह के इशू हैं। एक, आप सड़क पर चलो, सारे टीन लगे हों, आगे बाजार में सामान पड़ा हो, तो आपका दिमाग में ये रहेगा कि यार पता नहीं मैं किस गली से निकल रहा हूँ, इतना बुरा। जब टीन शेड हट जाएंगे, लोगों का सामान हट जाएगा, एक आपकी साइकोलॉजिकली आपको अच्छा लगेगा कि आप एक सड़क पर जा रहे हो। ठीक है, उसका यूज़ या नहीं हो रहा वो अलग बात। साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक बच्चा जो जा रहा है, कोई जा रहा है, उसके लिए अच्छा पड़ेगा। सेकंड मुद्दा है, जब हम 30 साल से 40 साल से बिगड़े हुए सिस्टम को सुधार रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मैं डेफिनेटली इससे सहमत हूँ कि अगर हम नाले की लेवल की कुछ बात करें और फुटपाथ बने और दुकानदारों के लिए एक्सेस पैदल चलने वालों की अलग हो, देखिए हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। क्यों होते हैं एक्सीडेंट? क्योंकि उसी पर ट्रक चल रहे हैं, उसी पर साइकिल चल रहे हैं, उसी पर पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं। तो भी टाउन प्लानिंग का मतलब ये है कि पेडेस्ट्रियन अलग चले, कोशिश उसको जगह दी है। आज भी मैं पटौदी से आया हूँ, आप जो मंडी है उसमें एटलीस्ट मंडी वाला जो पोर्शन आगे खाली किया है, वही 40-50 मोटरसाइकिल तो लगते हैं। पहले तो वो भी नहीं लग रहे थे, 50 आए, हम उसको 150 करेंगे। कोशिश में कोई कमी नहीं होएगी, इंटेंशन में कोई गलत इंटेंशन नहीं होएगी। और मैं आपको दोबारा एक बार मीडिया बंधुओं को कह दूंगा, सबकी सपोर्ट है अच्छा कार्य करने के लिए, जो जनता के जनहित के लिए। रंजिश में मैं कभी काम नहीं करूँगा, ना मैं करूँगा ना मेरी टीम करूँगी। कोई रंजिश नहीं कि ये कह दे कि जी इसकी तोड़वा दो, इसके ना, कोशिश नहीं टूटेगा। जहाँ लाख जनता अफेक्टेड है वहाँ काम करेंगे। एक सर आपने इंक्रोचमेंट तो हटा दी, लेकिन एक समस्या और है, क्योंकि पार्किंग वहाँ है नहीं, लोग गाड़ियाँ सड़क के बीचों बीच पार्क कर देते हैं, तो वो भी एक है ना जाम का कारण बनती है। तो आप नोडल अधिकारी के रूप में सलाह तो दे ही सकते हैं। करेंगे, नहीं बिल्कुल दे सकता हूँ जी। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं क्रिटिकल वायलेशंस को माइंड में रखते हुए, मेरे ऑर्डर ही है कि आप क्रिटिकल वायलेशंस चेक करो गुरुग्राम में, उसके ऊपर सुझाव भी दो, उसके ऊपर एक्शन भी लो। तो मैं MC के जो सोना के सीनियर अधिकारी हैं उनसे एक बार बैठ कर डिस्कस करेंगे कि जी सोल्यूशन क्या है। और मैं ये नहीं है कि जी 4 दीवारी में हम सोल्यूशन फाइनल करके आपके पास आ जाएंगे, हमने ये कर दिया, हम भगवान नहीं लगे। एक आम बंदा भी जो उस सड़क से हर रोज़ गुजरता है, वो हमारे से अच्छी सलाह दे सकता है। आपके माध्यम से कहूँगा कि जी जितनी भी सलाह
आप मीडिया बंधुओं को वो भेजें, आप मुझे उसका एक कंपाइल्ड करके मेरे को दें ताकि हम उसके ऊपर सोच विचार करें। शहर के 5 और नुमाइंदे जो बाजार में हैं, जो मंडी का बंदा है, जो दुकान का बंदा है, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी समाधान पूछा जाएगा। समाधान वही होता है जो सबके निर्णय में। धन्यवाद।